वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप सभी को सीखना चाहिए। अच्छा, कोजेटिव वर्ब में होता क्या है? कोजेटिव वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम को नहीं करता है बल्कि दूसरों से करवाता है या फिर दूसरों को काम को करने की परमिशन देता है। अब बात आती है कि कौन कौन से कोजेटिव वर्ब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, लेट के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है करने देना। का इस्तेमाल किया जाता है किसी को परमिशन दे करके काम करवाने के लिए। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। इसके साथ में आप टू का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है। मेक का मतलब होता है करवाना पॉजिटिव वर्ब में। वैसे इसका मतलब होता है बनाना। देखिए, जब आप किसी से काम को फोर्स करके उस पर दबाव डाल के करवाते हैं उस समय आपको मेक का इस्तेमाल करना है। गेट का मतलब भी पॉजिटिव वर्ब में होता है करवाना। इसका आप जब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी से काम करवाते हैं कन्विंस करके। इसके साथ में टू का इस्तेमाल करना इज कंपलसरी, इम्पोर्टेंट है, आपको करना है। हैव का मतलब होता है करवाना। इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम किसी को कुछ चीज़ असाइन करते हैं करने के लिए, यानी कि किसी काम की हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी देते हैं करने की। करते हैं कि हम लेट के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, मैंने आपको इतना तो बता दिया है कि परमिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, परमिशन देने के लिए। देखिए, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा है जिसकी मदद से आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, उसके बाद में लेट का इस्तेमाल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। अब देख लो सेंटेंस और सेंटेंस के माध्यम से समझ लो कि किस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाओगे। मैं उसे पढ़ाई करने देता हूँ। आई लेट हिम स्टडी। ये इसका एफर्मेटिव सेंटेंस है कि मैं उसे पढ़ाई करने देता हूँ। इस सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है कि मैं उसे पढ़ाई करने की परमिशन देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेट का इस्तेमाल किया जाता है परमिशन देने के लिए। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? देखिए, आई डोंट लेट हिम स्टडी। मैं उसे पढ़ाई नहीं करने देता हूँ। इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि मैं उसे पढ़ाई करने की परमिशन नहीं देता हूँ। अब इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, डू आई लेट हिम स्टडी। क्या मैं उसे पढ़ाई करने देता हूँ? यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मैं उसे पढ़ाई करने की परमिशन देता हूँ? अब इसी को WH फैमिली का सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, वाई डू आई लेट हिम स्टडी। मैं उसे क्यों पढ़ाई करने देता हूँ? तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको इसकी चारों फॉर्म बता दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH भी बता दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम उन्हें खेलने देते हैं। वी लेट देम प्ले। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है कि हम उन्हें खेलने देते हैं। इस सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है कि हम उन्हें खेलने की परमिशन देते हैं। इसी का नेगेटिव किस तरीके से बनाओगे? देखिए, वी डोंट लेट देम प्ले। हम उन्हें खेलने नहीं देते हैं, हम उन्हें खेलने की परमिशन नहीं देते, ये सेंस निकल रहा है इसका। इसी को इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे? देखिए, डू वी लेट देम प्ले। क्या हम उन्हें खेलने देते हैं? इसी को WH कैसे बनाओगे? देखिए, वाई डू वी लेट देम प्ले। हम उन्हें क्यों खेलने देते हैं? इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। छोटे सेंटेंसेस देख लेते हैं लेट के। देखिए, वह मुझे लैपटॉप यूज़ करने देता है। इस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है कि वो मुझे लैपटॉप यूज़ करने की परमिशन देता है। ही लेट्स मी यूज़ लैपटॉप। अच्छा, लेट में एस क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला रूल अप्लाई हो रहा है। क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट कैटेगरी का है, इसलिए यहाँ पर लेट में एस लगाया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगला सेंटेंस देखो, मैं उसे बोलने देता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि मैं उसे बोलने की परमिशन देता हूँ। आई लेट हिम स्पीक। अगला सेंटेंस, मैंने उसे बोलने दिया। आई लेट हिम स्पीक। अब बात आती है भाई, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म आप लगा ही नहीं रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो लेट की तीनों फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सेम ही होती है। यहाँ पर सेकंड लगी है लेकिन रियलाइज नहीं हो रहा है। अगर आप सेंटेंस को देखोगे ढंग से तो आपको पता चल जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, मैं उसे बोलने दूंगा। इस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है कि मैं उसे बोलने की परमिशन दूंगा। आई विल लेट हिम स्पीक।
तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब देखते हैं गेट और मेक का इस्तेमाल। देखिए गेट का इस्तेमाल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कन्विंस करके काम करवाने के लिए किया जाता है। इसके साथ में टू का इस्तेमाल करना कंपलसरी, ये भी बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। देखिए मेक का इस्तेमाल किया जाता है फोर्स करके काम को करवाने के लिए। इसके साथ में टू का इस्तेमाल करना कंपलसरी नहीं है और आपको करना भी नहीं है। अब बात आती है कि इसके सेंटेंसेस आप किस तरीके से बनाओगे। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले को समझ लो ताकि आप इसके सेंटेंसेस को आसानी से बना सको। पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर गेट का या मेक का इस्तेमाल। सिचुएशन के अकॉर्डिंग गेट और मेक का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको सिचुएशन बता दिया, अगर कन्विंस करके किसी से काम करवा रहे हो तो गेट का इस्तेमाल करना, अगर किसी को दबाव डाल के काम करवा रहे हो तो मेक का इस्तेमाल करना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना। अच्छा यहाँ पे टू क्यों लगाया मैंने? यहाँ पे टू इसलिए लगाया है, अगर आप गेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो टू का इस प्लेस पे आपको इस्तेमाल करना है। अब देखो सेंटेंस के माध्यम से आप ढंग से समझोगे। मैं उससे ईमेल लिखवाता हूँ। आई गेट हिम टू राइट ईमेल। देखो यहाँ पे गेट के साथ में मैंने टू का भी इस्तेमाल किया है। अच्छा इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है? इस सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है कि मैंने उससे ईमेल मैं लिखवाता हूँ, लेकिन कैसे लिखवाता हूँ? उसे कन्विंस करके लिखवाता हूँ। या फिर तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हो, आई मेक हिम राइट ईमेल। मैं उससे ईमेल लिखवाता हूँ। अब कैसे लिखवाता हूँ? इस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है उस पर दबाव डाल के लिखवाता हूँ, उसे फोर्स करके मैं ईमेल लिखवाता हूँ। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। हम उससे खाना बनवाते हैं, वी मेक हिम कुक द फूड। अच्छे सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है? देखिए यहाँ पे मेक का इस्तेमाल किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सेंटेंस का सेंस निकलेगा कि हम उससे खाना बनवाते हैं, लेकिन हम उसे फोर्स करके खाना बनवाते हैं, उस पर दबाव डाल के खाना बनवाते हैं। अगर आप किसी को कन्विंस करके खाना बनवाते हैं तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं गेट का इस्तेमाल करके। देखिए वी गेट हिम टू कुक द फूड। हम उससे खाना बनवाते हैं, कन्विंस करके खाना बनवाते हैं। और कन्विंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर पे कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। अगला सेंटेंस देखो, उसने मुझे से झूठ बुलवाया। कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। ही मेड मी टेल अ लाई। देखिए यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। अब देखिए इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है कि उसने मुझसे झूठ बुलवाया, मुझ पर दबाव डाल के, मुझ पर फोर्स डाल के उसने मुझसे झूठ बुलवाया। इस सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है मैंने। अगला सेंटेंस देखो, ही गोट मी टू टेल अ लाई। उसने मुझसे झूठ बुलवाया। क्योंकि हमने यहाँ पे गेट का इस्तेमाल किया है, गेट की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो इस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है कि उसने मुझसे झूठ बुलवाया है, लेकिन मुझे कन्विंस करके झूठ बुलवाया है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। हम उससे खाना बनवा रहे हैं, वी आर मेकिंग हिम कुक द फूड। अब देखिए यहाँ पर मेक का इस्तेमाल किया है। इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है कि हमने उससे खाना बनवाया, उस पर दबाव डाल के, उस पर फोर्स डाल के खाना बनवाया। अगला सेंटेंस देखिए, गेट का इस्तेमाल करके किस तरीके से बनाओगे इसी को, वी आर गेटिंग हिम टू कुक द फूड। अब देखिए यहाँ पर गेट का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए सेंटेंस का सेंस निकल रहा है कि हमने उससे खाना बनवाया है, लेकिन उसे कन्विंस करके खाना बनवाया है, उसे मना करके खाना बनवाया है। अगला सेंटेंस देखिए, वह उससे काम करवा रहा है, ही इज मेकिंग हिम डू द वर्क। देखिए यहाँ पे मेक का इस्तेमाल किया है, तो सेंटेंस का सेंस क्या निकलेगा कि उससे काम करवा रहा है, लेकिन कैसे काम करवा रहा है? उस पर दबाव डाल के काम करवा रहा है। इसी को सेंटेंस को गेट का इस्तेमाल करके किस तरीके से बनाएंगे, देखिए, ही इज गेटिंग हिम डू द वर्क। यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है सेंटेंस का? उसे वो कन्विंस करके काम करवा रहे हैं। अब बात करते हैं हैव के सेंटेंसेस की। देखिए हैव का मतलब होता है पॉजिटिव वर्ब में करवाना, पते हैं। इसका हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं काम को करने के लिए। देखिए सेंटेंसेस आप इसके किस तरीके से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, उसके बाद में हैव का इस्तेमाल और उसके बाद में ऑब्जेक्ट,
और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। अब देखिए सेंटेंस और सेंटेंस के माध्यम से समझिए। मैं आपसे लिखवाता हूँ, कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। आई हैव यू राइट। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में हैव का इस्तेमाल किया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि वो आपसे काम करवाता, तो आपसे के लिए यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने आपसे लिखवाया, कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? आ ई ए का साउंड आ रहा है ना लास्ट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। आई हैड यू राइट, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में किससे? आपसे लिखवाता हूँ, तो आपसे के लिए यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया है, यू प्रोनाउन का, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, मैं आपसे लिखवाऊंगा, ये कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। आई विल हैव यू राइट। अगला सेंटेंस देखिए, मैं आपसे काम करवाता हूँ, आई हैव यू वर्क। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने आपसे काम करवाया, यानी कि पास्ट में करवाया, ये पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। आई हैड यू वर्क। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। आई हैड यू वर्क। अगला सेंटेंस देखिए, मैं आपसे काम करवाऊंगा, यानी कि फ्यूचर में काम करवाऊंगा। आई विल हैव यू वर्क। अब देखते हैं हेल्प कोजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए हेल्प का जो इस्तेमाल किया जाता है कोजेटिव वर्ब में, वो किसी की मदद करने के लिए किया जाता है। किस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा है। पहले आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आप इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और उसके बाद में हेल्प का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। अब देखिए इसके सेंटेंसेस और सेंटेंसेस को देख करके समझिए किस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। मैं लिखने में आपकी मदद करता हूँ, कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है। आई हेल्प यू टू राइट। देखिए यहाँ पर जो टू लिखा है ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं इसका इस्तेमाल, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आई हेल्प यू टू राइट। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने आपकी इंग्लिश सीखने में मदद की। मैंने आपकी इंग्लिश सीखने में मदद की, लास्ट में आ ई ए का साउंड आए तो हमें पता है कि वो पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस होता है, तो ये उसी कैटेगरी का सेंटेंस है। आई हेल्प्ड यू टू लर्न इंग्लिश। देखिए यहाँ पे हेल्प की हमने सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई हो रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, वो आपकी इलेक्शन जीतने में मदद करता है। ही हेल्प्स यू टू विन द इलेक्शन। देखिए यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए हेल्प में इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हेल्प में हमने एस लगाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।